इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ सिन्हा और आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 3 को समझाता हूँ, जिसमें कि हम अलग अलग क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस को लेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे सामने आ रहा है, तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस। एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। कोई आपका मतलब नहीं बनता। हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज द मेल्टिंग ऑफ आइस। आपका हो सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर हम ये मान सकते हैं भाई थर्मोडायनामिक रिएक्शंस विद इन ए रेफ्रिजरेटर। नाउ व्हाट इज दैट? नाउ हमें ये पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर जो है हमेशा हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो जो भी रिएक्शन उसके अंदर हो भी रहे हो, लेकिन जब तक रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो चेंबर है जिसको कि हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होगा, तो वो प्रोसेस जो होगा आपका एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस ही होगा। एक पर्टिकुलरली संभव है और इंडस्ट्री में बड़ा इसका यूसेज होता है। नेक्स्ट वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो नेट वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट होगा, चाहे कुछ भी आपका एनर्जी ट्रांसफर हो अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्रीज बाय वर्च्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। में भी वाटर ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल, एक बहुत आसान से एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर का। जब तक कि उसके अंदर का जो विसल है उसके अंदर से कोई आपका कोई सब्सटेंस बाहर नहीं आता है। Then we are talking of an isobaric process, which is again a very common process जो होता है। लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने सारे हमारे पास थर्मोडायनामिक चेंजेस होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस चलते हैं। तो नो चेंज इन सिस्टम प्रेशर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें कि वाटर ट्रांसफर भी हो सकता है। बहुत आसान तरीका है, एक एग्जांपल लेते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम अंडर कांस्टेंट प्रेशर होता है, या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस अंडर कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये सबसे आसान तरीका समझने का। बाकी दुनिया भर के हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं जहाँ में होते हैं जो कि आपका कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपके प्रोसेसेस चलते हैं। देन वी टॉक ऑफ आइसेंट्रोपिक। नाउ व्हाट इज दिस? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका हीट ट्रांसफर कतई नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये एक रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो अगेन इनफाइनेटिसिमली स्लो प्रोसेस होगा। इस तरीके से होगा कि हर स्टेप में वो आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरेगा। और ऐसे केसेस में आइसो एंट्रोपिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। उसके मॉलिक्यूलर रैंडमनेस जो होता है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बेसिकली एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। और हीट ट्रांसफर को हम TDS यानी टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एंट्रोपी से हम समझ सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन विच DS इज इक्वल टू 0, देन ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऐसे केस में आपका हीट चेंज भी नहीं होने वाला है। सो वी हैव अ कांस्टेंट हीट प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इन विच देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन टॉक ऑफ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो कि रियलिटी में कई बार होते भी हैं। स्यूडो आइसेंट्रोपिक हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली आइसेंट्रोपिक, लेकिन हम देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक we can talk of gas turbines, we can talk of gas compressors, we can talk of pumps, we can talk of nozzles, diffusers, जो कि आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की तरह काम करते हैं। Then we talk of isoenthalpic. Now, what is enthalpy? Enthalpy is the total energy content of a system, that is equal to internal energy plus pressure volume energy. लेकिन ये जो आपके पास जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी को अगर मेंटेन किया जाए किसी सिस्टम के अंदर, यानी टोटल कंटेंट ऑफ द एनर्जी, टोटल एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, तो एक प्रोसेस का बड़ा अच्छा हमारे पास एग्जांपल सामने आता है। इसको हम कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता भी है। फॉर एग्जांपल, वी कैन से दैट थ्रॉटल इज़ अ स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जिसमें कि हम वाल्व को लिफ्ट करके जो है किसी भी स्टीम को जो एक्सपैंड करवा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप नोट करें, हम लोग यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड HS कर्व, एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी कर्व, जिसको बोलते हैं हम लोग। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नथिंग बट टोटल एंथैल्पी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ऐसे केसेस में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्टीम कर्व को लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी एक प्रेशर पे, फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल पॉइंट पे हमने यहाँ पे लिख रखा, वी हैव अ प्रेशर, दिस इज अ प्रेशर ग्राफ, दिस इज अ प्रेशर ग्राफिक एंड दीज आर बेसिकली टू आइसोबर्स। और ऐसे किसी भी कंडीशन में जो है ये हमारे पास जो है ये जो कर्व्स हैं, ये उसके स्ट्रीम के ड्राइनेस फ्रैक्शन को जो है रिलेट करता है। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइसोबैरिक कंडीशन में, लेट्स से क्रिटिकल कंडीशन पे हम लोग बात करें, ऐसे कंडीशन पे अगर हम एक सिस्टम को कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करवाएं
कि सिस्टम फ्लैश होके अपने स्टेट को चेंज करता है और सुपर क्रिटिकल पॉइंट पे चला जाता है, फ्रॉम सैचुरेटेड टू सुपर हीटेड स्टीम, जिसमें पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक ये गया है. वी कैन सी दैट. ओके, दिस इज बेसिकली जो T2 आपका जो पॉइंट शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है, ये बेसिकली एक आइसोथर्म है. तो ऐसे केस में जो 1 to 2 वाला प्रोसेस है, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ये इरिवर्सिबल होता है. सबसे बड़ी बात है कि इरिवर्सिबल होता है और कोई वर्क ट्रांसफ़र होगा नहीं इसमें. सिंपली कि कांस्टेंट एंथैल्पी तो है, लेकिन जो है ऑब्वियसली इसका आप टेम्परेचर आपका एकदम से शूट करता है, ये आपका टोटली ड्राई होकर ये सुपर हीटेड स्टीम में चला जाता है. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस. देन वी आल्सो हैव एन एडियाबैटिक मिक्सिंग बात होती है, जिसमें दो अलग अलग फ्लूइड्स आते हैं, वो मिक्स होते हैं. Again, that is an isothermal process because it is completely enclosed and there is no chance of any change in the total energy content of the system. Now, excuse me, we will talk of a very important concept called work and heat transfers. Now, work क्या होता है? Work basically किसी भी सिस्टम पे किए जाने वाला एक एनर्जी ट्रांसफर है, which is transient form, energy in motion. Energy in motion. It's not a static form of energy. It is energy content coming from either the surroundings or it is coming from the system in itself for an effect on the surroundings. Now work is said to be done. अब इसमें बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि work is said to be done by a system if the sole effect on things external to the system can be reduced to raising of a weight. यानी सिस्टम तभी काम करता होगा जब उसका एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि सिस्टम से बाहर आके किसी वेट को उठा, यानी इतनी क्षमता उसमें हो, भले ना वेट उठा रहा हो लेकिन उसकी इक्विवेलेंट कोई कार्य ज़रूर करेगा वो, तभी इसको हम वर्क की डेफिनेशन में ला सकते हैं. सिस्टम जब बाहर की दुनिया के ऊपर काम करे, यानी सराउंडिंग पे काम करे, तो पॉजिटिव माना जाएगा. लेकिन अगर सिस्टम पे ही कोई काम हो तो उसको जो है नेगेटिव वर्क कहा जाता है. ओके, सो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट इज नेगेटिव, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग देन इट इज पॉजिटिव. तो इस तरीके से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वर्क को. अगली इसमें आते हैं, वी विल टॉक ऑफ पीडीवी वर्क, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वर्क या क्वासी स्टैटिक वर्क हम लोग बात करते हैं. there will be so many types of work, electrical work, electrostatic work, internal energy के अंदर जो molecular work आपके पास होता है, kinetic energy की वजह से आपके पास हो सकता है, but surface tension work हो सकता है आपके पास. लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ थर्मोडायनामिक वर्क की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इस तरीके से हो कि भाई हम बात करें कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. एक आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आप देख रहे हो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कि आपका जो पिस्टन है वो एट इनिशियल कंडीशन 1 पे है और इसको धीरे 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 बिल्कुल क्वासी स्टैटिक इन्फाइनेटेसिमली स्लो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप ले जाके एक फाइनल पॉइंट 2 पर हम लेके जाते हैं पिस्टन को डिस्प्लेस करते हुए. पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है विच इज़ वेरी मच आइडेंटिफिएबल. द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, जो गैस उसके अंदर है ये प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है. अगेन दिस इज आइडेंटिफाइबल फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो. एंड आफ्टर द प्रोसेस इज डन and after having crossed through all small intermediate thermodynamic equilibrium conditions, the system may have reached a final state of 2 जिसमें कि आपका again प्रेशर आपका P2 है और वॉल्यूम आपका V2 है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एट एनी वन इंटरमीडिएट कंडीशन जो कि एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, लेट द इंस्टेंटेनियस प्रेशर इज P under a small piston displacement which is equal to DL. और ये DL आपका हुआ होगा, अगर उसको हम देखें भाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज A, देन द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू A इंटू DL. Now in doing so हम सबसे पहले देखें कि जब भी पिस्टन पे इस तरीके से कार्य होगा और पिस्टन आपका सिस्टम से बाहर जाके उस वर्क को इफेक्ट देता होगा, तो उसके साथ साथ पहले एक फोर्स होता होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन. The force acting on the piston is equal to F, that is equal to pressure into the area. Obviously, force is equal to pressure into the area. और जो इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इज DL, लेकिन हम DW को हम एक देखिए एक अलग तरीके से शो कर रहे हैं. हम लोग DW को जो है DW और फिर इस तरीके से शो कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एन इम्परफेक्ट डिफरेंशियल. क्यों है, हम बात करेंगे इसको आगे. तो बेसिकली DW इज इक्वल टू F DDL or F is equal to P into A. So we are having P into A into D into L. So we are having over PdV, which is infinitesimal displacement volume.
और नेट वर्क ट्रांसफर फॉर द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2 या स्टेट्स 1 एंड 2 विल बी इक्वल टू, फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ हम मान के चलते हैं दैट W1 to 2 और W1 to 2 is equal to integration between two states 1 to 2 of PDV. ये बड़ा आसान तरीके से हम समझ सकते हैं. ऐसा क्यों? दोबारा समझाता हूँ. द एरिया फॉलिंग between these two infinitesimally small points because of the small displacement volume dv is equal to, हम लोगों ने अभी देखा था, this dw is equal to pdv, and pdv is nothing but this small area which is under falling under this graph. So the area under the total curve from between 1 and 2 will give us the total work done between state 1 to state 2. So that is the idea. So इसको हम इस तरीके से लिखते हैं W1 to 2 और 1 W2 is equal to integration of 1 to 2 PdV. हम इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि W2 सॉरी हम इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि भाई दिस इज इक्वल टू W2 माइनस W1. ऐसा क्यों? उसका एक बहुत बड़ा एक तर्क है. क्योंकि अगर ये एक्सपेंशन जो है आपका ऐसे ना होकर बिटवीन दीज टू वेरी पॉइंट्स मगर ऐसे करवाओ तभी तो वर्क होगा. लेकिन ये दोनों अलग अलग पाथ पे है. ओके, सो दिस पाथ में बी इक्वल टू 1b2 एंड दिस पाथ में बी इक्वल टू 1a2. और दोनों पाथों में, थर्मोडायनामिक पाथों में, आप देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि द एरिया अंडर द टू कर्व्स विल बी डिफरेंट. And because the area under the two curves are different, so the work done between from 1a to a2 is not equal to work done in along the path 1b to 2, even if the both processes be quasi-static. Okay, that is why, और अब आते हैं इस पॉइंट पे कि that is why dw is written thus, that is as an imperfect differential. क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dw from 1 to 2, that will mean that this is equal to w2 minus w1 irrespective of the paths, which is not true in this case, क्योंकि हर पाथ के नीचे जो आपका एरिया अलग अलग होगा. सो दैट इज वाई, अगेन आई एम सेइंग दैट इज वाई दिस थिंग इज रॉन्ग. आप देख सकते हैं हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dw, integration of this sort of thing is equal to 1 to 2 PTV, which is again obviously wrong. So हम लोग इस चीज़ से बाहर निकल के आएंगे. Now this would mean that the work transfer is identical for all processes, which is incorrect because area. तो हम लोग इसको बात करें. So that is why work transfer is called a path function, path dependent. Huh? So it is totally path dependent form of energy transfer. So what we are having over here, we are having something like 1a to w2 or w1a2, or these two are not equal. Fine. So because work is not dependent on point, it's not a point function, and that is why it is not a property. Had it been a property, अगर ये property होता ना, तो W2 माइनस W1 किसी भी पाथ के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ ये हमेशा ए की वैल्यू जनरेट करता. तो अगर इफ वर्क वाज अ प्रॉपर्टी, अब हम बात करते हैं इफ वर्क वाज अ प्रॉपर्टी, देन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द नेट चेंज इन वर्क ट्रांसफर वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो. क्यों? इस चीज़ को समझिए आप. ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ये आपका वर्क हुआ. अब मान लिया जाए कि हम दोबारा इसको कंप्रेस करते हैं और उसी पॉइंट पे चले जाते दूसरे पाथ से. अगर ये आपका एक पॉइंट फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी होती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, W2 माइनस W1 प्लस W1 माइनस W2 विच वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो. लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों ग्राफ्स के नीचे के एरिया अलग अलग है. आप देखिए बहुत ध्यान से, ये दोनों ग्राफ्स के नीचे के एरिया बिल्कुल अलग है. अगर कोई पॉइंट ऐसे में से आता है और वापस जाता है तो दोनों के अंदर के एरिया अलग, इसका एरिया ये हो जाएगा और इसके अंदर का एरिया आपका ये हो जाएगा. सो ऑब्वियसली हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो. दैट वुड प्रूव कि दैट वर्क ट्रांसफर इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. करेक्ट. लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे वॉल्यूम है, जैसे प्रेशर है, तो ऐसे केसेस में हम ज़रूर कह सकते हैं कि भाई द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रेशर चेंज
for a complete thermodynamic system will be equal to 0. क्योंकि because pressure, volume, temperature, density, entropy, enthalpy, they are all point dependent variables or point functions and system properties होते हैं ये, करेक्ट. अब बात करते हैं पीडीपी वर्क इन डिफरेंट क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर लेवल के पेपर में आता है ये. सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. बड़ा आसान सा है ये. आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपका हो सकता है जिसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट है P2 इज इक्वल टू P1 आपका होता है. तो सीधा सीधा इसके नीचे का जो भी एरिया होगा आपका वर्क डन होगा बिटवीन वॉल्यूम V2 और V1. So what we are having W1 to 2 is equal to integration of 1 to 2 PdV, where pressure is equal to constant, P2 is equal to P common leke P into V2 minus V1. Very simple. Now this would be positive if the work is done on the surroundings, otherwise it would have been totally V1 minus V2. So P into V1 minus V2 अगर ये आपका कोई compressive work हो. अगले पॉइंट पे आते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. बात कांस्टेंट वॉल्यूम की हो तो इफ देयर इज कांस्टेंट वॉल्यूम तो देयर इज नो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट. इफ देयर इज नो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट सो ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन नो वर्क, सो वर्क डन विल बी जीरो इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अगले में आते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि होता है आपका हम जैकेटिंग करके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका क्वासी-स्टैटिक सिस्टम चल भी रहा होगा लेकिन हमने टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है. तो ऐसे केसेस में जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया एंड फॉलिंग अंडर दिस आइसोथर्मल कर्व, और जो कि आपका हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी. नाउ पीडीवी from universal gas constant we can in equation we know P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. तो अगर T1 is equal to T2 so for that particular case क्या हो जाएगा P1 V1 is equal to P2 V2. तो यही हम लोग सोच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो सभी जानते हैं, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी आर हैविंग पी वी इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसी तरीके से P को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं. P इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V या फिर P2 V2 अपॉन V. सो W इंटीग्रल 1 to 2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन dV by V, and that is equal to P1 V1 dV by V integral 1 to 2, और is equal to P1 V1 log V2 by V1 या फिर P2 V2 log V2 ln V2 by V1. Okay, natural logarithm. Next we will talk of a polytropic process, which in case we that is denoted by P to the power n is equal to constant, where n is the polytropic index. इस पे बड़े आसानी से एक क्वेश्चन बनता है, MCQ क्वेश्चन भी आपका बनता है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि भाई जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है आपका यहाँ से लेके इस तरीके से नीचे तक चल सकता है. इस केस में आपका n इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जो कि आपका आइसोबारिक प्रोसेस होता है, और ऐसे में आपका n इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, जो कि आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है. इन बिटवीन आपके पास ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे इस तरफ आपकी बढ़ती जाती है. n इज इक्वल टू 1 2 3 आप देख ही रहे हो. तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसी में आपका रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी होते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, द सिस्टम इज identified by let's say PV to the power n is equal to constant, where n is the polytropic index. So we are having over here that the work done between these 2 points 1 to 2 is given as integral P to V, where P can be written in terms of P1 V1 to the power n upon V to the power n. और इसी को हम लोग अगर समझें आगे जाके we can say that work done is equal to P1 V1 r to the power n इक्वल टू dv by v to the power n. अब dv by v to the power n को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको तो हम लोग कांस्टेंट मान ही चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 v to the power बिटवीन 1 to 2. सो अगर इसको हम लेंगे तो अल्टीमेटली ये अपना जो है निकल के आता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. दिस इज़ अ वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल इक्वेशन, जो कि सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन इसको डिराइवेशन जो ये जो डेरिवेशन पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आगे जाके W1 to 2 इसको अगर हम बाहर निकाल लें, P1 V1 को अगर बाहर निकाल लेते हैं, P1 V1 अपॉन n माइनस 1 1 माइनस P2 अपन P1 n माइनस 1, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब हम कंप्रेसर्स की बात करते हैं, जब हम डिफ्यूजर्स की बात करते हैं, तो इस तरीके का जो इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, माइंड इट. Next, we'll talk of this thing, reversible adiabatic process. Reversible adiabatic processes में क्या होता है, we are talking of a system in which there is no heat transfer, isoentropic process, और उस सिस्टम को जो है हम P V to the power गामा से रिप्रेजेंट करते हैं,
और गामा जो है दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। गामा इज इक्वल टू 1.3 फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, 1.4 फॉर डायटॉमिक गैस लाइक एयर एंड 1.6 इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। और ऐसे केसेस में if we replace gamma for n for gamma, then we can obviously get that work done for reversible adiabatic process is equal to P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1 equal P1 V1 upon gamma minus 1 to 1 minus P2 1 V1 to gamma minus 1 by gamma. I hope this is not much of a problem to us. Now एक क्वेश्चन जरूर बनता है, what is free expansion work? Now free expansion work का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई अगर किसी गैस को आप वैक्यूम के अगेंस्ट में एक्सपेंड करवा रहे हो, वैक्यूम के अगेंस्ट में एक्सपेंड करवा रहे हैं, बीच में पार्टीशन है और उस पार्टीशन को धीरे धीरे इनफाइनाइटेसिमल स्लोली हम हटाते जा रहे हैं ताकि गैस आगे की तरफ बढ़ता तो है, आगे की तरफ बढ़ता है और एक एक्सपेंशन हो भी रहा हो, लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि देयर इज नथिंग, नो वर्क इज गोइंग आउटसाइड द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को हमने इंसुलेट किया हुआ है, तो उस केस में कोई इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कोई नेट वर्क आउटसाइड द सिस्टम आपका नहीं हो रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन जब भी होगा आपके पास वैक्यूम के केस पे, हम ये नहीं कहेंगे कि देयर इज अ नेट वर्क डन, तो इट्स अ जीरो वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, माइंड इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम हीट को देखें तो हीट इज़ अगेन अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्रीज, एसेंशियली ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट between the system and the surroundings. It is a boundary phenomenon. Obviously, heat is not a property. हीट को हम मेजर नहीं कर सकते, ट्रांसफर ऑफ हीट को हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द बाउंड्रीज। हीट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी मेजर्ड। अगेन हीट, इफ हीट को आप क्यू से डिफरेंट रेफर करते हैं तो चेंज इन हीट को हम डी क्यू से करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं एज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, बिकॉज हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। सो अगेन द हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट पाथ्स विल बी डिफरेंट, because this is again represented by the area falling under the graph। और हीट का जो आपके पास मेजर है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, इज बेसिकली मेजर्ड अंडर द ग्राफ टी और एस, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ के नीचे, कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, दैट इज द हीट ट्रांसफर। सो बेसिकली वी आर हैविंग ओवर हियर that dq is equal to tdx, where x is nothing but a form of entropy। हम लोग आगे देखेंगे तो dx is equal to dq by t, and dq by t is nothing but the degree of randomness of the system which is called entropy। So ऐसे केसेस में हम अगर देखेंगे, we can measure the area falling under a ts a tx curve, जैसे यहाँ पर भी है, और टोटल ग्राफ, टोटल कर्व के नीचे का जो भी एरिया होगा, that is equivalent to the net heat transfer। So again, like work transfer, if we are having two different graphs between the same 2 points, we will have two different types of heat transfer. So heat transfer is also a path function, it is not a point function, it is not a property। Last but not the least, we'll talk a very important topic, we'll talk a very important topic, differentiate between point function and path function। Now point function क्या होता है? Any quantity whose change is independent of the path, like pressure, temperature, volume, enthalpy, entropy, density। चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, अगर दो आपके पास पॉइंट्स हैं 1 और 2, इनके बीच में आप चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे कैसे भी जाएं, जब तक कि दोनों एंड यानी स्टेट पॉइंट्स आपके कांस्टेंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आपके हमेशा ही बराबर रहेंगी, irrespective of the path। So we can say that for these 2 points 1 and 2, if there be any change in pressure for the path 1A2, that is P2 minus P1 for 1A2, that is also equal to P2 minus P1 to 1B2, or P2 minus P1 is equal to 1C2। Okay, so that is basically what is a point function. These are properties. Point functions are state dependent only, that is independent of the path. They are state dependent. At a particular point, they can be P1, they can be P2, they can be something else. So basically these are depending only upon the particular state or point at a certain instant of time। ओके, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं, आप हमेशा जो है किसी भी लेट्स से अगर आप प्रेशर को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 1 to 2, ये आपका P2 माइनस P1 ही रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। जब किसी भी पाथ से जाएं, एंड स्टेट्स क्योंकि सेम है, इसलिए नेट डिफरेंस आपका
सेम ही होगा. एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन इज ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो. That is, if we come from a point 1 to 2 along a graph and then again we reverse the process identically, दोबारा हम लोग उस केस में अगर वापस आते हैं लेट से, तो we will get P2 minus P1 minus P1 plus P1 minus P2 is equal to 0. So again we can say that cyclic integral of point function is always equal to 0. This is very important. Whereas in a path function, any quantity the value of which is dependent on the path followed during a change of state, that is equal to path function. इसके बारे में बात कर चुके हैं. So work transfer as well as heat transfer, they are both path functions. They are certainly not properties of any system and they are inexact differentials. हम इसकी बात कर चुके हैं. हम ये भी बात कर चुके हैं cyclic integral of the point function is never equal to 0. सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है और इनके न्यूमेरिकल्स को हम अगले सेक्शन में लेंगे, जानेंगे किस तरीके से इनकी तैयारी करनी है. तब तक आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट कीजिए ताकि मैं भी आपसे रूबरू हो सकूं और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं. आई होप आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे और जानकारी से भरपूर मैं वीडियोस या लेक्चर सेक्शन से आपके सामने रख सकूं. थैंक यू सो मच.